हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चौथी जमात के स्कॉलरशिप का पर्चा अव्वल यानी उर्दू और हिसाब इल्म रियाज़ी के पर्चे को हल करेंगे, जिसमें हम सभी सवालात के हल के ऊपर तफसीली बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है तो सवालात के जवाबात आ रहे थे और आंसर की से जो है तो कुछ सवालात को मैच भी किया गया है। यानी कहीं पर अगर गलती हुई है तो हम वो भी देखेंगे कि कहाँ पर जो है तो आपको जो है तो एहतियात करना ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उर्दू का सेक्शन सामने है, जिसमें काफ़ी जो है तो मीडियम या आसान लेवल के सवाल हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल पर्चा नहीं था, है ना। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, गुल इस लफ्ज़ का हम्मानी लफ्ज़ बताइए। ठीक है, तो गुल इस लफ्ज़ का हम्मानी लफ्ज़ हमें पता है, हमेशा जो है तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। आपने अगर उर्दू में थोड़ा सा भी अगर हम्मानी अल्फाज पर फोकस किया है तो आपका जवाब आ जाएगा फूल जो है तो इसका हम्मानी लफ्ज़ है। ठीक है, खार जो है तो कांटों के लिए इस्तेमाल होता है, बाग जो है तो आपको पता है चमन बाग इस तरीके से इसके लिए आता है, मिट्टी है ना, और खाक ये हम्मानी लफ्ज़ है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा सवाल है, दर झेल लफ्ज़ से मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, नाप अनाप हमने कभी नहीं सुना, नाप बोल नहीं सुना, माँ बाप नाप माप नहीं सुना, है ना। लेकिन नाप तोल हम अक्सर सुनते रहते हैं ना, नाप तोल, है ना। जैसे एक नज़म भी हमने पढ़ी है, शायद पहली क्लास में एक नज़म है ना, नाप तोल के ऊपर नाप तोल है, उसके अंदर अल्फाज आए हुए। ठीक है, इस तरीके से गुरों में ना बैठने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। वालिद है, बाप है और अब्बा है, ये सब हमारे वालिद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि वालिदा जो है तो ये मुअन्नस लफ्ज़ है, इसलिए गुरों में ना बैठने वाला लफ्ज़ यही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, जैसे मुर्गी का बच्चा चूज़ा वैसे बकरी का बच्चा, है ना। तो बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। ठीक है, हम कई बार देख चुके हैं, है ना, जिक्र करते रहते हैं हम, है ना। हाथी का बच्चा है तो पाठा हो जाएगा, है ना, और बर्रा शायद घोड़ा होना चाहिए। ठीक है, घोड़े के बच्चे को, तो हमने ये चीज़ें अक्सर जो है तो पढ़ी है। यहाँ पर एक सवाल में दिया था कि एक मामानी लफ्ज़ बनता है, वो दिल में से कौन सा है। बहुत आसान लफ्ज़ दिया था, आप अगर सिर्फ यहाँ पर जोड़ लेते थे, है ना, तो अक्ल बन गया था, और अक्ल से आपको जो है तो एक लफ्ज़ मिल गया था अक्लमंद, है ना, अक्लमंद, और वो लफ्ज़ था पहले ही नंबर पर। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ जैसे नहीं बन पा रहे थे, कैसे? वाला, इल्म वाला नहीं बन सकता था क्योंकि अलिफ मौजूद नहीं था, है ना। हुनरमंद नहीं बन सकता था क्योंकि है तो वहाँ पर नहीं है। उसके बाद सूदमंद नहीं बनेगा क्योंकि सीन वहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो अक्लमंद ही हमारा लफ्ज़ बन रहा था, पहला वाला हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर सवाल है, इस मुअम्मे को मुतबादिल के हुरूफ से मुकम्मल करो। हम जो है तो यहाँ पर लफ्ज़ रख कर देखते हैं, है ना। तो कौन सा लफ्ज़ हम रखेंगे? यहाँ पर कुछ प्रिंट में छुपा हुआ है, एक मिनट। जैसे यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ह लिखा हुआ है ना, सॉरी, देखिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है तो क्या लिखा हुआ है पर्चे में, एक मिनट, हाँ देखिए अभी ठीक है। यहाँ पर जो तो पर्चे में लिखा हुआ है हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें दोनों ब्रैकेट में पूछा था यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मीम तो रख लिया, हम दर्द। अब आपको पता है हम दर्द नहीं बनता है, हम दर्दी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पहले वाला ही हमारा जवाब हो जाएगा हमदर्दी, है ना, यानी यहाँ पर हम याई रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसान सवाल भी आपको देखने मिलेंगे। अलामत को क्या कहते हैं, है ना, तो सकता है, वक्फ़ा है, वावेन है। ठीक है, ख़त्मा जो है तो हम इसको कहते हैं ख़त्मा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल था। उसके बाद अगला सवाल है, झेल के मुहावरे का मानी बताइए। मुंह मोड़ लेना, इसका यहाँ पर मुंह मोड़ लेना, इसका सही जवाब जो है तो तवज्जो देना है, लेकिन अभी जो आंसर की आई है उसमें बेताल्लुक़ होना दिया हुआ है, जबकि ये ज़्यादा सूटेबल जवाब है। ठीक है, और ये बड़ी बड़ी किताबों से भी अगर चेक किया जाए तो तवज्जो ना देना जो है तो मुंह मोड़ लेना के मानी में आता है। बेताल्लुक़ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों को हम सामने रखें तो ज़्यादा सही जवाब ये है, तो ये जवाब पर जो है तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। झेल में सही कहावत पहचानिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, ऊंची दुकान मीठा पकवान हम कभी नहीं कहते, हम फीका पकवान कहते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है ना। कुछ भी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ये चमड़ी जाए है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ये भी गलत है। और नेकी कर दरिया में डाल आता है, समंदर में डाल नहीं आता है ना, तो तीनों गलत है। पहले वाला ही जो है तो जवाब हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। इमले के लिहाज से सही मुतबादिल लिखे। सही मुतबादिल इमले के लिहाज से कौन सा हो जाएगा, अज़ीज़। हम अक्सर देखते हैं हम आयन से लिखते हैं अज़ीज़। ठीक है, तो यहाँ पर यही जवाब हो जाएगा अज़ीज़। ठीक है ना। बाकी सब वही लफ्ज़ दिया है, लेकिन उनमें सब ग्रामर की गलतियाँ है। ठीक है, इमले की गलतियाँ है। दर्ज झेल जुमलों में से इस जुमले का नंबर गोल दायरा बनाए जिसमें सिफत हो। दानिश लिख रहा है कल हम पूना जा रहे हैं, रहमान बहुत ज़हीन है, हमीद खेल रहा है, तो ज़हीन, बेवकूफ़, चालाक, बहादुर, ये सब क्या है, डरपोक, ये सब सिफतें हैं ना, तो ज़हीन भी सिफत है, इसलिए हमारा ये जवाब हो जाएगा। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, इस जुमले में फ़ेल पहचानिए। ठीक है, तो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, फेल यानी क्या होता है, काम, है ना। और काम क्या है यहाँ पर, परिंदे काम नहीं है, हवा में काम नहीं है, रहे परिंदे काम नहीं है, उड़ना क्या है, काम है। ठीक है, तो फेल क्या हो जाएगा, उड़ रहे हैं। झेल में दुरुस्त मुज़क्कर मुअन्नस की जोड़ी लगाइए। मोहतरम मोहतरमा बिल्कुल सही है। अकरम अकराम कोई जोड़ी नहीं बन रही। शाकिर शाकिरा आता है। ठीक है, जाकिर का जाकिरा आएगा। सलीम सलीमा आना चाहिए अगर नाम से ही बना रहे तो। ठीक है, यानी सही जोड़ी हमारी पहली है, मोहतरम मोहतरमा। ठीक है, अगला सवाल है, झेल में जमा का लफ्ज़ पहचानिए। हादसा ये जो है तो वाहिद है। जवाब जवाबात आता है। इनाम इनामात, तो इनामात जो है तो जमा का लफ्ज़ है। मौजू का भी क्या आता है, मौजूआत। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा है और ये कोई मुश्किल सवालात नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल है, झेल के जुमले में का ज़माना पहचानिए। मैं शब रोज़ पढ़ाई करूँगी, और हमने कई बार देखा है अगर गा गी गे आता है, गा गी गे आता है, तो ये मुस्तकबिल के बारे में होता है। ठीक है ना, हैं, इस तरीके के लफ्ज़ आए तो ज़माने हाल। और रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। उसके बाद ज़माने माजी यानी था, थी, थे, ये ज़माने माजी की मिसालें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कौन सा लफ्ज़ उर्दू ज़बान का नहीं, तो हकीम लफ्ज़ उर्दू ज़बान का है, मालिज है, मरीज़ है। डॉक्टर लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। दर्ज झेल में से हुरूफ़ इल्लत कौन सा है, तो हुरूफ़ इल्लत यहाँ पर याद दिया है, लेकिन मीम हुरूफ़ इल्लत नहीं है, यहाँ पर बे हुरूफ़ इल्लत नहीं है, यहाँ पर काफ हुरूफ़ इल्लत नहीं है, दोनों भी नहीं है। यहाँ पर जो तो अलीफ़ वाव हुरूफ़ इल्लत है, इसलिए हमारा जवाब ये हो जाएगा 4 नंबर का। लब पे आती है दुआ, ये नज़म किस शायर ने लिखी, तो हमने बारहा देखा है और हम ये अक्सर पढ़ते भी रहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने जो है तो ये नज़म लिखी है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये डॉक्टर इकबाल की लिखी हुई नज़म है। बहुत आसान सा सवाल था और अक्सर आपने सुना भी होगा। ठीक है, उसके बाद इक़्तिबास दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर आला तालीम हासिल करने इंग्लिस्तान गए, वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मुल्क से छूत-छात ख़त्म करने और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हरिजनों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अंबेडकर कहा करते थे कि तालीम बुराइयों को ख़त्म कर देती है और इंसानों को आगे बढ़ने और तरक्की में मदद देती है। उन्होंने कई मदरसे और कॉलेज खोले, औरतों की तालीम पर तवज्जो दी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंबेडकर को इस दस्तूर को बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई, इसलिए इन्हें भारत का दस्तूर का मेमार कहा जाता है। और 19 से लेकर 21 नंबर तक के सवालात हमें यहीं से करना थे। ठीक है, सवाल नंबर 19 था, डॉक्टर अंबेडकर ने आला तालीम हासिल कहाँ की, तो वो जो है तो इंग्लिस्तान गए थे, हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। अंबेडकर ने हरिजनों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ़ क्या किए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। ठीक है, पैराग्राफ के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद भारत के दस्तूर का मेमार, तो हमने पढ़ा भी कि पैराग्राफ अंबेडकर के बारे में ही है। ठीक है, तो ये आसान सवालात थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। उसके बाद नज़म दी गई हैं, दर्ज झेल नज़म को गौर से पढ़ना है, 22 से 24 तक के सवालों के जवाब देना है ना। तो माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी दौलत है, सच पूछे तो दोनों अल्लाह की रहमत है। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया, ऐसे हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में।
इल्मो हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया, मर्ज़ी पे रब की चलना, किस प्यार से बताया करते हैं ये जो उल्फत मिलती है कब, जहाँ में, है ना। इस जहाँ में सबसे बड़ी दौलत क्या है? माँ बाप है। इतनी बड़ी नज़म हमको उसके ऊपर दिया और वही सवाल पूछा है। माँ बाप ने हमको क्या सिखाया? तो इल्मो हुनर और सलीका हमको सिखाया है, ठीक है। और उल्फत के मानी क्या है? तो उल्फत यानी क्या होता है? मोहब्बत, है ना। उल्फत के मानी मोहब्बत है, नफ़रत तो उसकी ज़िद हो जाएंगी, ठीक है। सलीका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। और खुशी जो है तो खुशी का क्या है? खुशी गम, है ना। और खुशी का हम मानी मसरत, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए थी, है ना। नफ़रत का मुज़ाद क्या है? तो ये भी क्या रहेगा? मोहब्बत, मोहब्बत नफ़रत, ठीक है। तो ये हमारा उर्दू का सेक्शन था जिसमें मीडियम और आसान लेवल के सवाल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर आप थोड़े दिन भी अगर इसके ऊपर मेहनत करते तो आप आसानी से ये सवालात हल कर सकते थे। अब हम रियाजी के सेक्शन पर जाते हैं। रियाजी में कैसे सवालात थे और क्या करना था, ठीक है। जैसे कि आपने वीडियोस अगर देखे होंगे, जो वीडियोस अपलोड किए गए थे स्कॉलरशिप के, तो तकरीबन बहुत से सवालात तो वहीं से मैच हो रहे थे, ठीक है। ये नोटों वाला है या दूसरे जमा तफरीक के सवालात इबारती वहाँ से मैच हो रहे थे, ठीक है। आमना के पास 50, 100, 200 और 500 के नोटों की तादाद मसावी है और उनकी कुल रकम 3400 रुपये है। तो बताइए उसके पास कुल कितने नोट हैं, है ना। उसके पास कुल कितने नोट है, इस तरीके से पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उसके पास अगर हम नोट देखते हैं, है ना, तो हमें नोट देखना है कितने कितने के हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नोट लेना है तो 500 के नोट हम ले लेते हैं, समझो 4 नोट ले लेते हैं, ठीक है। 500 के हम 4 नोट ले लेते हैं तो कितना हो गया? 2000, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है 200 के, क्योंकि सबकी तादाद मसावी तो एक एक लेंगे फिर दो दो लेंगे, इस तरीके से चेक कर सकते थे। लेकिन हम जो है तो अंग्रेज़ी में ही लिख लेते हैं ना। 200 के 4 नोट यानी 800, फिर उसके बाद 100 के 4 नोट यानी 400 और 50 के 4 नोट यानी 200, ठीक है। और ये टोटल पैसे कितने हो गए? तो 2000 जमा 800 2800 और 4 3200 और 2 3400, यानी 3400 रुपये हो गए। अब उसने पूछा नोटों की तादाद, तो ये 4 नोट, 500 के 4 नोट, 200 के 4 नोट, 100 के 4 नोट, 50 के 4 नोट, यानी कुल 16 नोट है, ठीक है। तो हमारा पहले वाला जवाब सही है। अगर ये पूछता कि बताइए उसके पास मसावी नोटों की तादाद कितनी होंगी, ठीक है, यानी जो है तो सब नोट यकसा है तो वो कुल यकसा नोटों की तादाद कितनी हो सकती है, तो वो 4 हम उस तरीके से ले सकते थे। सानिया के पास एक रिम कागज़ है, उसे हर फाइल में एक दस्ता कागज़ रखना है। तो बताइए उसे तमाम कागजात रखने के लिए कितनी फ़ाइल दरकार होंगी। अब एक दस्ता यानी कितना होता है ना। एक दस्ता यानी कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। जो तो मैंने इकाइया में दिया भी था आपको, एक रीम में होते हैं 480 कागज़, एक दर्जन में होते हैं या 12 कागज़, है ना। और जो है तो और इसमें क्या आता है, जैसे दस्ता ले लीजिए, दस्ता में कितने हो जाएंगे? 12 दर्जन। तो हमें क्या करना था, 480 को हमें 12 से तकसीम करना था। एक मिनट, 12 क्या कह रहे हो, इसे हर फाइल में एक दस्ता कागज़ रखना है, एक दस्ता कागज़ रखना है, ठीक है। तो देखिए एक रीम यानी 480 कागज़, एक दर्जन यानी 12 कागज़, एक दस्ता यानी 24 कागज़, है ना। 24 कागज़, एक दस्ता यानी 24 कागज़। और एक रीम में कितने जो है तो दस्ते रहेंगे, एक रीम में तो 20 दस्ते, एक रीम में 20 दस्ते कागज़ रहेंगे, ठीक है। अब पूछा क्या था, हर फाइल में एक दस्ता रखना है ना, और एक रीम कागज़ है, तो 480 को हमें 24 से तकसीम करना होगा। 480 तकसीम 24, और इसको हम काट देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 20, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए ना, ये चीज़ें आपको कंफर्म होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। एक मुस्ततिली मुजस्सम को काट कर 2 मसावी नाप वाले मकब बनाए गए, है ना, यानी इस तरीके से कोई वो एक शक्ल रही होंगी, ठीक है।
इस तरीके से, और उसको काट कर जो तो क्या है मकब बनाएगा, है ना। मकब यानी आपने मकब तो देखा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है तो मकब होता है ना। तो 2 मकब बनाए गए। 2 मकबों के किनारों की तादाद और मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों की तादाद से मुतालिक दर्ज में से कौन सा बयान सही है। तो किनारे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। हाँ, किनारे अगर देखें तो कितने किनारे हैं, किनारे यानी सतह। तो इस वाले को 1 2 3 4 5 6 सतह हैं, है ना। एक सामने ऊपर नीचे, पीछे की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड। अब यहाँ पर 2 बने हैं, हम 2 बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर कितनी सतह हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 12, यहाँ 12 सतह दोनों की मिलाकर, ठीक है। यानी 12 किनारे हैं। और वही पूछा है कि इसमें कौन सी जो तो बात सही है, ठीक है। 2 मकबों के किनारों की तादाद और मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों की तादाद से मुतालिक दर्ज में से कौन सा बयान सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने किनारे हो गए, 6, यहाँ पर हो गए 12। मकबों के किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों से 12 कम है, 12 ज़्यादा है। 2 मकब और मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों की तादाद यकसा है, तो यकसा तो नहीं है ना। और उसके बाद मकबों के किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों का निस्फ है। मकबों के किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों की तादाद का निस्फ है। ये तो उल्टा कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मकबों के किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों से 12 कम है, तो कम मकबों की नहीं है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा, मकबों के किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों की तादाद से 12 ज़्यादा। किनारे पूछ रहा है या कोने गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, और इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसके 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। किनारे पूछ रहा है, किनारे है ना। अच्छा, इस सवाल में हमें किनारे पूछा है, अच्छा है ना, किनारे, ठीक है। तो देखिए हम दोबारा बना लेते हैं, 1 मिनट। 12 किस लिए होगा, देखिए 12, इसको इरेज कर लेते हैं। किनारा जो है तो एक्चुअल में क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए किनारे कह रहा है, और किनारा किसे कहते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है, इस तरीके से हमारे पास कोई ईंट है ना। तो ये जो उसकी लाइन बन रही है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये उसके किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है ना। ये किनारा है, ये है और ये है। तो ये कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक है इधर अंदर 8, पीछे छुपा हुआ ये एक 9, और ये एक जो है तो किनारे कितने हो जा रहे हैं, 10, और पीछे की देखिए मतलब 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 8 हो गए, और ये 2 इधर के जो तो खड़े हुए 10, और इधर के 2 खड़े हुए 12। यानी जो मुस्ततीली दिया हुआ है, जो मुस्ततीली मुजस्सम दिया हुआ है इस तरीके से, तो देखिए उसके किनारे कितने हो गए वो देखते हैं, ठीक है। उसके किनारे कितने हो रहे हैं, उसके किनारे हो रहे हैं 12, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से लकीर आ जाएंगी, ठीक है। और जो उसको जब 2 काट कर मकब बनाए गए, तो एक मकब में कितने किनारे बन जाएंगे, एक मकब में बन जाएंगे 12, दूसरे मकब में भी 12 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 24 किनारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 किनारे ये और ये 12, तो क्या हो जाएगा कि मकबों किनारों की तादाद मुस्ततिल मुजस्सम के किनारों से 12 ज़्यादा होंगी, ये बात सही रहेंगी, ठीक है। किनारे 3 चीज़ें अलग अलग हैं, कोने अलग चीज़ हैं, किनारे अलग चीज़ हैं, और सतह अलग चीज़ है, ठीक है। सभी हमको अलग अलग देखना है, ठीक है। अगला सवाल है, ज़ेल के तवातुर के बाद आने वाली शक्ल पहचानिए। इस तरीके से सवाल दिया था, और जो है तो पूछा था कि क्या जवाब आएगा। देखिए यहाँ पर दिया था 1 2 3 बीच में 6, यानी इन तीनों का मजमुआ किया था, बाहर वालों का अंदर लिखा है। यहाँ पर तीनों का मजमुआ किया है, अंदर लिखा है, और इनको एक सीक्वेंस में लिया है। कैसा, देखिए 25 26 27 7 8 9 1 2 3, इस तरीके से।
तो यहाँ पर छोटा अदद कहाँ है, सबसे पहले नीचे कॉर्नर में। तो देखिए 79, 80, 81, 79, 80, 81 सब में दिख रहा है, सबसे छोटा अदद यहाँ कॉर्नर में होना चाहिए, इसमें नहीं है, ठीक है। 79, 80, 81, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 80 इधर आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, इसको काट दीजिए। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो 79, 80, 81 दोनों में है। अब तीनों का जमा किए तो क्या आ रहा है, 240 ये वाले में है, इसलिए ये जवाब सही है, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल का जवाब आएगा। 2026 में यौम असातिज़ा शनिचर के दिन आता हो तो उसी साल यौम अतफ़ाल कौन से दिन आएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है तो हम इसका हल देखते हैं। 2026 में यौम असातिज़ा कब आता है, तो ये आता है जो है तो यहाँ यौम असातिज़ा आता है 5 सितंबर को, ठीक है। यहाँ नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। यौम असातिज़ा आता है 5 सितंबर को, ठीक है। और यौम अतफ़ाल कब आता है, 14 नवंबर को। तो अब हमें सारे महीनों के दिन जोड़ना है। इसमें कितने दिन बच गए, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30, तो यहाँ पर 25 दिन बच गए, 30 दिन होते हैं ना, तो इस महीने के 25 दिन। फिर अक्टूबर में कितने दिन रह जाएंगे, तो आप कहें अक्टूबर 31 दिनों का होता है, लिख लीजिए। फिर नवंबर कितने, नवंबर के 14 दिन। अब इन सबको मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 4 और 5 9 और 1 10 का सिफर हासिल है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। 70 को हम तकसीम कर देंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, 7 दहाई 70, यानी पूरी तरीके से कट गया, कुछ बचा नहीं। यानी जो दिन वहाँ पर दिया है वही दिन हमारा जवाब रहेगा, ठीक है। यानी शनिचर को यौम असातिज़ा आया था, तो यौम अतफ़ाल भी कब आएगा, शनिचर को ही आएगा, ठीक है। 3/4 इस कसर को दर्ज झेल में से किस तरह लिखने पर गलत होगा, 3/4। तो देखिए ज़र्ब कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कर देते हैं ज़र्ब, तो यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4, 3 का 3 हो जाएगा ऊपर और 3/4 हो जाएगा, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर नसब नुमा सेम है तो हम शुमार कुनिंदा की जमा करते हैं, यानी यहाँ पर भी 3/4 हो जाएगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 का 3, यानी मैंने आपको बताया हूँ लेक्चर्स में, क्लास में भी, कि का यानी क्या होता है, ज़र्ब होता है। तो यहाँ पर भी अगर 3 ज़र्ब 1/4 ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है, 3/4, यानी तीनों सही है। ये वाला जो है तो गलत है, ये कैसे हो जाएगा, 4, तो ये 12, 12 और 1 13, 13/4, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल मुतबादिलात में से कौन सा मुतबादिल झेल की शक्ल की कसर को ज़ाहिर नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए ये एक पूरा है, ये एक कितना हो गया, 2, और ये कितना दिया, आधा, 2 और आधा, 2 और आधा, 2 और आधा कितना होता है, तो देखिए 1.5 कितना होता है आपको पता है, 1 और आधा, तो ये हमारा जवाब नहीं है। 2.5 कितना होता है, 2 और आधा, ये बात सही है। 2 सही, 1/2 यानी 2, 1/2 यानी आधा, ये बात भी सही है। और 2 मुकम्मल और आधा, ये बात भी सही है। तो जवाब क्या हो जाएगा, 1.5 जो है तो हमारा गलत है, ये 1.5 जवाब नहीं आएगा, है ना, ये कसर इसको जाहिर नहीं करती। वालिदा ने आधा लीटर आमला शरबत एक बोतल में इस तरह 4 बोतलें भरने के बाद पाव लीटर शरबत बाकी बच गया, तो बताइए वालिदा ने कितने लीटर शरबत बनाया, ठीक है। तो वालिदा ने आधा लीटर आमला शरबत एक बोतल में भरा और 4 बोतलें भरी, तो एक बोतल में आधा लीटर भरा है ना। तो इस तरीके से 2 बोतलों में कितना भरा जाएगा, 1 लीटर, है ना, 2 बोतलों में 1 लीटर। तो 4 बोतलें अगर हो गई तो 4 बोतलों में कितना हो जाएगा, 2 लीटर, है ना। अब कितना बच गया है, पाव लीटर, तो 2 लीटर पूरा रहेगा और ऊपर कितना रहेगा, पाव लीटर। तो 2 लीटर और पाव लीटर, 2 जमा पाव लीटर, यानी 0.25 भी उसको हम कह सकते, यानी जब भी पाव ऊपर आता है तो उसे हम सवा कहते हैं, सवा 2 लीटर, ठीक है। वैसे भी 1.5 तो नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, प्रॉपर 2 भी नहीं रहेगा, है ना, 1.5 आपको पता है। तो 2 से ज़्यादा वाला जवाब जो है तो यही है जो आपका सवा में आ रहा है, ठीक है, 3 जो है तो नहीं रहेगा। दर्ज झेल तवातुर की अगली तस्वीर कौन सी होंगी, यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसके ऊपर जो है तो ये बाल टाइप कुछ बना हुआ है ना, यहाँ पर इस शक्ल को क्या किया, रोटेट किया हुआ है, ठीक है, यानी इसको पूरा घुमा दिया है, ठीक है। अब फिर दोबारा उसको जो तो ऊपर किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अब क्या हो जाएगा, दोबारा कहा जाएगा ऊपर। लेकिन देखिए पहली बार जो है तो यहाँ पर ऊपर 2 ऐसा इस तरीके का निशान था, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, 3 बन गए थे, ठीक है। अब अगली बार क्या हो जाएगा, जो है तो वापस 1 बार हो गया, तो अब दोबारा 3 जो है तो 3 बार वाला हो जाएगा। और किस में जवाब था उस तरीके का, तो देखिए
इसमें 2 बार हैं, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर ये 2 हमारे पास बची थी। अब कौन सी शक्ल पहले आएंगी? तो ऊपर वाली, बिल्कुल सही है। इसमें जो है तो शक्ल को थोड़ा बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट। सेम होना चाहिए किसके जैसा? इस वाली शक्ल के जैसा। किसके जैसा? इस वाली शक्ल के जैसा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कान नहीं है, देखिए, तो ये जवाब नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कान नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा पहला ही जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये बारीक चीज़ें यहाँ पर देखने की थी, ठीक है। अगला सवाल, 1 से 100 तक आदद में सबसे बड़ा मुफरद अदद सबसे छोटे मुफरद अदद से कितना बड़ा है? तो सबसे बड़ा मुफरद अदद 1 से 100 तक में क्या है? आपको याद होना चाहिए 97। और सबसे छोटा मुफरद अदद कितना है? 2 है। इनका फ़र्क पूछा है तो कितना आ जाएगा? 95, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है, मोहम्मद ने बाग से 5 किलो अंगूर निकाले। उसने आधा किलो अंगूर की 3 पेटियाँ, पाव किलो अंगूर की 2 पेटियाँ और बकिया अंगूर की 1 किलो की कुछ पेटियाँ भर दी। तो बताइए उसने 1 किलो अंगूर की कितनी पेटियाँ भरी? तो देखिए 5 किलो अंगूर उसने निकाला था, आधा किलो की 3 पेटियाँ, यानी हम आधा आधा लिख लेते, आधा किलो और आधा किलो। आधा किलो को हम 0.5 लिख सकते, ठीक है। पाव किलो अंगूर की पेटियाँ यानी 0.25 इस तरीके से आप कह सकते। या तो दूसरा तरीका क्या है? इस तरीके से आप बनाइए, आधा, है ना, फिर आधा, फिर आधा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? पाव किलो की 2, तो ये पाव, ठीक है, फिर और एक पाव। इनको सबको मिलाना पड़ेगा फिर बाद में, ठीक है ना। और बाकी अंगूर, तो अब ये देखिए आधा आधा कितना हो गया? ये 1 हो गया और ये आधा 1.5, है ना। कितना हो गया? 1.5। और ये कितना है? आधा आधा मिलकर, पाव मिलकर आधा हो गया, यानी 1.5 और आधा कितना हो गया? 2 किलो हो गया। टोटल उसने 5 किलो अंगूर जो है तो निकाला था, यानी 3 किलो अंगूर बचा और 1-1 किलो की पेटियाँ उसने बाकी अंगूर की पैक किया, तो 3 पेटियाँ उसने 1-1 किलो अंगूर की जो है तो भरा होगा, ठीक है। अगला सवाल है, सायरा ने रियाजी मुकाबला जाती इम्तिहान की 2 किताबें खरीदी। हर एक की कीमत 175 रुपये थी। दुकानदार को उसने 500 रुपये का नोट दी। दुकानदार ने उसे 50 रुपये के कुछ नोट वापस दिए। तो बताइए दुकानदार ने उसे 50 रुपये के कितने नोट वापस दिए होंगे? तो 175 थी और 2 किताबें उसने ली, तो 175 को पहले हम 2 से ज़र्ब करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया, 1 2 7 14 1 15 का 5 हासिल आया, 1 2 1 2 और 1 3, यानी 350 रुपये की किताबें खरीदी। 500 का नोट दी, तफरीक करेंगे 350, तो कितना बच जाएगा? 150। यानी अब उसे 150 रुपये वापस चाहिए, लेकिन दुकानदार उसे 50 रुपये के ही नोट देने वाला है। तो आप कहेंगे 50 का 1 नोट 50 रुपये, 2 नोट हुए तो 100 रुपये, 3 नोट हुए तो 150 रुपये, यानी कितने नोट देना चाहिए दुकानदार ने? उसको 3 नोट वापस देना चाहिए। इस्तवाने के किनारों की तादाद कोनों की तादाद से कितनी खाली जगह होती है ना। तो किनारे हमने अभी देखा, अब इस्तवाना क्या होता है? ये इस्तवाना है, ठीक है, ये इस्तवाना है। इस्तवाना में जो है तो हमें क्या है? किनारों की तादाद कोनों से क्या है? तो उसमें क्या होता है? कोने होते हैं नहीं होते हैं, है ना, लेकिन किनारे होते हैं सिर्फ, है ना, किनारे होते हैं, कोने नहीं होते। किनारे भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे सिर्फ, और कोने इसमें नहीं होते हैं क्योंकि ये गोल होता है, ठीक है। तो क्या रहेगा जवाब? 2 से ज़्यादा जो है तो उसके किनारों की तादाद रहेंगी। सवाल नंबर 39 है, दर्ज झेल तवातुर मुकम्मल कीजिए। देखिए पहले एक मुसल्लस था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, और फ़र्क क्या हो रहा है? पहले नुक्ता ऊपर था, नीचे गया, फिर ऊपर था, अब कहाँ जाएगा? नीचे, यानी मुसल्लस और नीचे नुक्ते वाला चाहिए। तो हमने जब देखा जवाब में तो हमें 3 नंबर का जवाब मिल गया। बाकी सब में देखिए यहाँ पर तारे वगैरह ऐड हो गए, यहाँ पर जो तो मुसल्लस को उलट दिया है, जबकि मुसल्लस कहीं पर भी उल्टा नहीं है। मुरब्बा चेक कीजिए, यहाँ पर तारा नीचे है, ऊपर गया और 1 से बढ़कर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब तारा नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जोड़ी बन रही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यौम आज़ादी के दिन जुमा था तो उस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा? तो ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, है ना। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और फिर क्या करना है?
एक मिनट, हाँ यहाँ पर जो है तो हमें, हाँ, और यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना रहता है, फिर तारीख कितनी दिया हुआ है, यौम आज़ादी 15 अगस्त। तो अब 15 तारीख कहाँ पर आ रही है, जुमा का दिन, यानी 15 तारीख हम यहाँ लिख लेते हैं, 15 अगस्त जुमा के दिन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा, तो हम 7 दिन कम करेंगे तो क्या तारीख मिल जाएंगी, 8, और 7 कम करेंगे तो 1, यानी 1 तारीख को जुमा था, 2 तारीख को शनिचर था। ठीक है, अब इसी तरीके से 1, 8, 15, 15 में 7 मिलाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 7 मिलाएंगे 29 हो जाएगा। अब 29 के बाद 30 तारीख आएंगी, 30 के बाद अब कौन सा महीना है, अगस्त का। अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है, तो यहाँ पर इतवार के सामने कितनी तारीख आ जाएंगी, 31। अब कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा ये पूछा है, तो देखिए आखिरी लाइन में जो शुरुआत में है, यानी पहली लाइन में भी और आखिरी लाइन में भी है, वो है डबल आने वाले, यानी 29, 30 और 1, 2 ये डबल आ रहे हैं, यानी जुमा शनिचर तो फिक्स है। कौन सा ऑप्शन में है, जुमा शनिचर यहाँ पर। अब इतवार भी कैसे है, देखिए इतवार भी हैं, बताते हैं। जैसे यहाँ पर 1 तारीख, 2, 1, 2, 3 तारीख को क्या है, इतवार है। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर 10 तारीख को इतवार, फिर 17 तारीख को इतवार, फिर 17 के बाद 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 है ना, उसके बाद 31, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इतवार भी 5 मरतबा आएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना था। अगला सवाल है, दर्ज आदत को उतरती तरतीब में लिखने पर आखिर से दूसरा आदत कौन सा होगा। ठीक है, आखिर से दूसरा आदत, इसको रफ कर देते। ठीक है, हाँ, आखिर से दूसरा आदत कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमें देखना था उतरती तरतीब में, यानी सबसे पहले बड़ा आदत ढूंढेंगे। तो ये 40 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 40 है, तो हम तीसरा आदत भी देखेंगे, जैसे 404, 450, 450, 450, यानी यहाँ तक भी सेम है। अब आगे का आदत देखिए, यहाँ पर क्या है, अब ये 450 वाले बड़े रहेंगे, है ना। 450 में तो बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 50 है, तो यानी 45,050 सबसे बड़ा, उससे छोटा फिर ये वाला हो जाएगा 45,005। अब ये दो हो गए, अब इन दोनों में देखिए तो यहाँ पर क्या रहेगा, 40,000 5,000 बड़ा है, ये 405 है, ये 504 है, तो ये 3 नंबर पर कौन आ जाएगा, 40,504, और आखिर में कौन आ जाएगा, 40,405। क्या पूछा है, आखिर से दूसरा कौन सा होगा, तो 40,504, ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कमीज सीने के लिए सलमा को 2.5 मीटर और उसकी 2 बहनों में से हर एक को 1.5 मीटर कपड़ा दरकार है ना। तो सलमा को 2.5 मीटर, तो 2.5 आपको लिखते आना चाहिए, 2.5 मीटर, नहीं आता तो सेंटीमीटर में कर आप लिख सकते हैं। और उसकी 2 बहनों में से हर एक को 1.5 मीटर, तो एक बहन को 1.5 मीटर, दूसरी बहन को 1.5 मीटर। अब ये टोटल कपड़ा कितना लग रहा है हम ये मालूम कर लेंगे, तो 5 आ जाएगा हासिल का, 1, 2 और 3, 5, यानी कुल 3.5 मीटर हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब 10 मीटर कपड़ा कुल था, उसमें से क्या करना था, दुकान ने तीनों को कपड़ा दिया, तो उसमें कितना कपड़ा बाकी बचा, तो हम इसमें से तफरीक करेंगे 3.5। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो हम आशारी लगाकर 0 लिख देते हैं। 10 में से 5 गया, 5 वापस किए, और 10 में से 4 गया 6, यानी 6.5, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 10 में से 5 गया 5, सलमा को 2.5 मीटर और उसकी 2 बहनों में से हर एक को 1.5 मीटर कपड़ा दरकार है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गलती हुई ना, 5 ये 15 हासिल का, 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये 5.5 मीटर है ना, 5.5 मीटर आएंगी, जमा में गलती हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 5.5 अगर कम किए तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 में से 6 चला जाएगा, 4.5 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इन कसरों को उतरती तरतीब में लिखने पर पहली और आखिरी कसर बिलतरतीब कौन सी होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है तो पूछा है कि ये जो कसरें हैं इसमें उतरती तरतीब में लिखना है, तो सबसे बड़ी कसर कौन सी, जिसका नसब नुमा बड़ा वो सबसे बड़ी है ना, क्योंकि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर सबसे बड़ी, क्योंकि सबके नसब नुमा एक जैसे हैं। तो उतरती तरतीब में लिखना है तो सबसे बड़ी जो बड़ी कसर है
उसको पहले लिखेंगे, यानी 3/8 सबसे बड़ी कसर। और सबसे छोटी कौन सी है, जिसका नसबनुमा शुमार कुनिंदा सबसे छोटा और सबसे छोटी, तो ये वाला जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल तरतीब पहली और आखिरी, तो पहली कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएंगी 3/8 और 1/3। इस तरीके से जो है तो जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उतरती तरतीब में लिखना है, यानी सबसे बड़ी पहले आएंगी, तो जवाब हम किसको लगाएंगे, 8/3 और 1/3 बराबर। चलिए अगला सवाल है, 1 से 100 तक आदान में 1 और 2 में से कौन सा अदद ज़्यादा मर्तबा और कितने मर्तबा आया है ना, कितने मर्तबा ज़्यादा है। तो देखिए 1 से 100 तक में हम कैसे निकालते हैं, आपको जो है तो इस तरीके से देख लेना था। एक कहाँ पर आया, एक तो खुद 1 मर्तबा आया, फिर दूसरी लाइन में यहाँ पर 10 आया, 10 में आया, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना, फिर 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, 61, 71, 81, 91, फिर इधर 100। ठीक है, यानी कितने मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 11 में 2 मरतबा आया है, तो उसको 1 मरतबा गिनेंगे, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 मरतबा 1 आया है और 2 20 मरतबा आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबा 1 ज़्यादा रहेगा, एक ही अदद 1 मरतबा ज़्यादा आएगा ना। 2 का आप इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर यहाँ पर 22 32 42 है ना, और 22 की लाइन में सब रहेंगे, जैसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक रहेगा। ठीक है, फिर इधर 32 वगैरह रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मालूम कर लेना है। झेल की मिसाल में स्टार और मुरब्बे की जगह बिलतरतीब या चौकोन की जगह बिलतरतीब कौन से हिंदसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर हमें रख कर देखना था, अगर हम यहाँ पर जो है तो बिल तरतीब का है, तो बिल तरतीब यानी पहले स्टार आया तो स्टार की जगह पहले हम क्या रखेंगे, 8। यहाँ पर 8 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए और यहाँ पर फिर 7 7 आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको हल करने जाते हैं तो 8 में से 7 गया तो 1 आता है, यानी ये जवाब तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम 7 8 को चेक करते हैं, तो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब 7 8 को चेक करते हैं, इसका अपोजिट। ठीक है, 7 8 को चेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 7 और तारे की जगह हो जाएगा 8 8 8। अब देखिए 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया 9, वापस किए, फिर 10 में से 3 गया 7, वापस किए, फिर 8 में से 7 गया 1, फिर जो है तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया 9, वापस किया, 8 में से 1 गया 7, यानी 3 नंबर का जवाब जो है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल था, दर झेल शक्ल के राशि नुकात गिनकर लिखिए। तो राशि नुकात यहाँ पर जहाँ पर 2 लाइनें हमारी आकर मिलती, जो कोना बनता है उसे हम राशि नुक्ता कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर गोल है, लेकिन ये कोना जो है तो बन रहा है, ये भी कोना बन रहा है, ये भी कोना बन रहा है, तो इनको हमें गिनना रहेगा। तो 10 राशि नुकात है। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है। अगला सवाल है, मैदान में मौसीकी की मश्क के लिए तालिबात को खड़ा किया गया है। एक हिंदसी सबसे बड़ी ताक अदद, एक हिंदसी सबसे बड़ी ताक अदद क्या है, 9 है ना, कतारें हैं और हर कतार में 2 हिंदसी सबसे छोटा ताक अदद। तो सबसे छोटा 2 हिंदसी ताक अदद 11 है, सबसे छोटा हिंदसी 2 हिंदसी अदद 10 है, लेकिन वो जुफ्त है, ताक कौन सा है, 11 है। बस इनको हमको ज़र्ब करना है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 99। ठीक है, अगला सवाल है, दायरे पर कुल कितने तशाकुली महवर बनाए जा सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बेशुमार। तशाकुली महवर क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर ऐसी लाइन खींचना जिससे उसके 2 बराबर हिस्से हो जाए। जैसे मुरब्बा, मुस्ततील या दायरा है, मुरब्बा मुस्ततील में हम कितने खींच सकते हैं, 4 है ना, लेकिन दायरे में हम
बेशुमार खींच सकते, कहीं पर भी आप खींचो मरकज़ से गुजरती हुई लकीर, वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। और जैसे हमारा चेहरा है, अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो एक बार एक ही तशाकुली महवर बन सकता है, ठीक है, जहाँ पे यानी आईने जैसा अक्स नज़र आए, है ना, उसको हम कहते हैं तशाकुली महवर। अगला सवाल है, जोसेफ ने एक पेटी में 18 आम, इस तरह 12 पेटियाँ भरने पर 5 आम बाकी रह जाते हैं। तो बताइए जोसेफ के पास कितने आम थे। तो 18 आम एक पेटी में भरा, तो 18 आम एक पेटी में, 12 पेटियाँ भरा, तो हमें 12 और 18 का ज़र्ब किया तो क्या मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 ज़र्ब 18 216, है ना। 12 8 96 का 6 हासिल आया, 9 12 का 12 और 9 21। अब 5 आम बाकी हैं तो 5 आम इसमें मिला लो 216 में, तो कितना हो जाएगा 221, ठीक है। अगला सवाल है, समीर ने जितने दोस्त हैं उतनी ही पेन हर एक को तकसीम करने पर उसने दर्ज झेल में से कुल कितने पेन तकसीम किए। तो जितने दोस्त, जैसे 2 दोस्त हैं और दोनों को उतने ही पेन तकसीम करना है, तो दोनों को 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। जैसे 3 दोस्त हैं, तीनों को 3 पेन देना है, तो क्या आ जाएगा 9। यानी ये हमेशा क्या होता है, मुरब्बा होता है। और चारों में हमने देखा कि मुरब्बे वाला अदद सिर्फ 49, यानी समीर के 7 दोस्त हैं और हर एक दोस्त को 7 पेन देना है, तो 49 जवाब आ जाएगा। 1 4 0 5 9 इन हिंदसों को ना दोहराते हुए 5 हिंदसी छोटे से छोटा अदद अनवर ने 10,459, सफ़ा ने 01,459 यानी 1,459, तनवीर ने 95,410 और आयशा ने 95,401 इस तरह लिखी। तो बताइए किसने सही अदद लिखा। तो देखिए, 9 दोहराते 5 हिंदे से छोटा अदद बनाना है, तो सिफ़र को हम 1 नंबर पर नहीं लेते, हमने कई हमारी वीडियोज़ में भी जो तो आपने देखा है ना, तो उसमें हमने प्रैक्टिस किया था। तो हम किसको लेंगे, सिफ़र से जो बड़ा है, यानी कौन है 1, तो उसको हम पहले ले लेंगे, उसके बाद सिफ़र को लेंगे। अब कौन कौन बच गया, 4 5 9, तो कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी ये अदद सबसे छोटे से छोटा अदद बन जाएगा। और वो किसने लिखा है, अनवर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्कूल की तफरीही सैर के लिए 37 तालिबात ने 455 रुपये फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से जमा किए। इसमें से 12,000 रुपये ST महामंडल को अदा किए, तो बाकी खर्च के लिए कितने रुपए बचेंगे। तो देखिए 37 तलबा है, 455 एक बच्चे ने दिया और ऐसे कितने बच्चे हैं 37, तो आपको ज़र्ब कर लेना था। अगर आपको 37 का पढ़ा नहीं आता, आप 7 का पढ़ते, 7 पंजे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 हासिल आया 3, 7 चौक 28 और 3 31। फिर आप जो है तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13। इनको जमा कर लेना था, यानी कितना हो जाएगा 5 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1, यानी 16,835। अब महामंडल को कितना दिया है, तो 12,000, तो इसमें से 12,000 निकाल देंगे, तो क्या जवाब आ जाएगा 5 3 8 वैसे ही रहेगा, और 6 में से 2 गया 4, एक में से 1 गया 0, यानी 4,835 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, दर्ज झेल तवातुर में आने वाले 3 आदात पहचानिए। तो आपको फ़र्क देखना होता है, हमने ये जो है तो क्लास में सीखा हुआ है कि 100 में इनका दोनों का फ़र्क क्या दिख रहा है, तो 1 कम, फिर यहाँ पर कितना फ़र्क दिख रहा है, आपने कहा 2 कम, फिर यहाँ पर कितना है 3 कम, यहाँ पर 4 कम, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 कम होगा और यहाँ पर 7 कम होगा, यानी 90 में 5 कम किए तो क्या आएगा 85, तो इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब 85 में कितने कम होंगे 6, 85 में 6 कम किए तो कितना आएगा 79 आएगा, तो किसमें है, इसमें है, 3 नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है। 4/7 इस कसर से दर्ज झेल में कौन सी कसर बड़ी है। ठीक है, तो ये वाजिब कसर है और
हमें क्या देखना है, हमें एक बात पता होना चाहिए कि गैर वाजिब कसर हमेशा वाजिब कसर से बड़ी होती है। और 4/3 क्या है, ये गैर वाजिब कसर यानी शुमार कुनिंदा बड़ा और नसबनुमा छोटा। तो हमारा जवाब हो जाएगा 4/3। इस सवाल में क्या है, एक साइंसी मरकज़ को देखने के लिए जुलाई महीने में इतने बच्चे गए और अगस्त महीने में इतने तालिबात गए थे। तो बताइए दोनों महीनों में कुल कितने तालिबात वहाँ गए। ठीक है, तो बस दोनों को जमा कर लेना था और क्या जवाब आ जाएगा। इकाई में क्या आ रहा है, 6 6 12 का 2 है ना, यहाँ से जमा कीजिए 6 6 12 का 2 यानी ये नहीं रहेगा। अब हासिल आया 1, 5 और 5 10 और 11 का 1 यानी ये वाला जवाब नहीं रहेगा, है ना। फिर हासिल का 1, फिर 6 और 4 10 और 11 का 1 यानी 3 नंबर का जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, शाहिदा ने 4 सैकड़ा 9 दहाई 1 इकाई 5 10,000 इस अदद को इस तरह लिखने पर उसने लिखा हुआ अदद और असल अदद में फ़र्क कितना आएगा। ऐसा सवाल भी हमने प्रैक्टिस किए थे। अब पहले हम इस अदद को लिख लेते। क्या कह रहा है, 10,000 के मुकाम पर 5 है यानी 50,000। फिर उसके बाद सबसे बड़ा और कौन है, 4 सैकड़ा। फिर उसके बाद है 9 दहाई और उसके बाद है 1 इकाई यानी ये अदद क्या बन गया, 50,491। ठीक है, लेकिन शाहिद ने क्या लिख दिया, 5,491। तो हमको दोनों का फ़र्क मालूम करना है। दोनों का फ़र्क कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 50 में से या तो 10 में से 5 गया 5 वापस की, 4 में से 5 में से 1 गया 4 यानी 45,000 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, दर झेल की मिसाल में चौकोन की जगह कौन सा हिंदसा होगा, मुतबादिल से मुंतखब कीजिए, है ना। तो हम पहले 8 अगर रख कर देखते हैं तो 6 का पहाड़ा हमने पढ़े, 8 का पहाड़ा तो 8 छक्के 48। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया 5। अब 8 नीचे उतारे तो कितना 58 हो गया। 8 के पहाड़े में 58 पढ़ते तो ऐसा 56 आता है क्या वो देखना है। तो 8 1 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 छक्के 48 8 सत्ते 56 है ना। 8 सत्ते क्या आएगा, 8 छक्के 48 8 सत्ते 56। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 56 तो आ रहा है लेकिन 58 में से 56 कम किया, यहाँ कितना बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है यानी 8 नहीं लेंगे। अब 7 चेक करते हैं। ठीक है, 7 चेक करते तो 7 चेक करेंगे, 7 चेक करते हैं ना, ये वाला जवाब। ठीक है, 7 चेक करते, यहाँ पर 7 रख दिए, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। अब देखिए 8 छक्के 48 5 बच गया। अब 8 सत्ते 56, 57 में से 56 कम किए 1 बच गया, ऊपर भी 7 आ गया यानी 7 हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल को करना था। अगला सवाल है, एक कंपनी ने एक दिन में 3 पहियों वाली 14 और 4 पहियों वाली कुछ गाड़ियाँ बनाई। तमाम गाड़ियों के पहियों की कुल तादाद 146 हो तो 4 पहिए वाली गाड़ियों की तादाद पूछा है। तो 3 पहियों वाली 14 गाड़ियाँ एक दिन में बनती हैं, है ना। कितने पहियों वाली, 3 पहियों वाले। तो 3 से ज़रब करेंगे तो कुल पहियों की तादाद मालूम हो जाएंगी यानी 42 है ना। कुल पहिए हैं कौन से, 3 पहिए वाले, 3 पहिए वाले ना, 3 पहिए वाले कुल पहिए कितने हो गए, 42। अब कुल पहिए यानी 4 पहिए वाले मिलाकर और 3 पहिए वाले मिलाकर 146 है। उसमें से 3 पहियों वालों को हम तफरीक कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 104 यानी 104 पहिए किसके हैं, 4 पहियों वाली गाड़ियों के। तो इसको 4 से तकसीम करो तो हमें गाड़ियों की तादाद मालूम हो जाएंगी यानी 4 दूनी 8 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 4 छक्के 24 यानी 26 जवाब आ जाएगा। श्रीकांत को 16 बोरिया गेंदे के फूल फ़रोख्त करने पर 33,600 रुपये हासिल हुए। अगर उसने 1 किलो फूल 60 रुपये फ़ी शरह से फ़रोख्त किए हो तो कुल कितने किलो फूल फ़रोख्त किए। अगर उसने 1 बोरी का पूछा होता कि 1 बोरी कितने में उन्हें फ़रोख्त किया तो हम क्या करते, 33,600 को तकसीम करते 16 से। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, 1 किलो के हिसाब से पूछा तो हम किलो में जितने में उसने बेचा है, जो किलो में, उससे हम उसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा, है ना। तो हम तकसीम कर देंगे
सिफर से सिफर कैंसिल हो जाता है। अब 6 का पहाड़े से कट जाएगा, 6 पंजे 30, फिर बच गया 3, 6 6 36, सिफर का सिफर यानी 560 रुपये किलो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जो है तो कुछ दिया था कॉलेज की कैंटीन में इतवार के दिन सुबह तालिबात के ने खाई हुई ग़िज़ाई अशिया दी हैं, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए पैमाना, यानी एक ऐसा जो इमोजी बना हुआ है उसका मतलब क्या है, जो है तो 7 तालिबात। ठीक है, तो अब हमें इसकी बुनियाद पर जो है तो सवालात को हल करना है 60 से 62 तक। पोहे और मसाला डोसा खाने वाले तालिबात कितनी है? तो देखिए, पोहे खाने वाली 1 2 3 4, और मसाला डोसा 1 2 3 4 5, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 यानी 9 को 7 से ज़र्ब करना पड़ेगा क्योंकि हमने इनको गिना है, तो 9 7 63। क्या जवाब आ जाएगा? 63। पोहे और उपमा खाने वाले तालिबात की तादाद चटनी और मसाला डोसा खाने वाले तालिबात से कितनी कमियां ज़्यादा है? तो पोहे और उपमा खाने वालों को गिन लीजिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, उनको 7 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। और क्या क्या है? चटनी और मसाला डोसा, चटनी और मसाला डोसा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कितनी? 12, 12 सत्ते 84। और पूछा है इनका फ़र्क, यानी पोहे और उपमा खाने वाली तालिबात इडली चटनी और मसाला डोसा खाने वाले तालिबात से कितनी कमियां ज़्यादा है? तो ये बात तो तय है कि पोहे और उपमा खाने वाले कम है। कितनी कम है? तो 84 में से हम 42 को घटा देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी 42 क्या है? कम है। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा? 42 से कम है। अगला सवाल है, कैंटीन में तालिबात ने कौन सी ग़िज़ा सबसे कम खाई? तो सबसे कम कौन सी खाई? वैसे ही दिख रहा है ना, उपमा जो है तो सबसे कम खाया गया है। ठीक है, उपमा जो है तो सबसे कम खाया गया है। अगला सवाल है, दर्ज झेल कसरों में से हम नसब कसरे पहचानिए। तो हम नसब कसरे यानी जिनका नसब नुमा यकसा हो, तो कौन सा है? तो 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी 4/5 और 6/5 ये हमारा जवाब हो जाएगा। बाकी में तो वैसे ही उसने अलग दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो 4 नंबर का जवाब हो जाएगा। मुस्ततिल और मुरब्बे का रकबा मसावी है, वो रकबा 64 है। अगर मुस्ततिल की लंबाई 16 हो तो मुस्ततिल की चौड़ाई बताओ। मुरब्बे का रकबे का हमको मालूम है, फार्मूला क्या है? ज़िला ज़रब ज़िला है, ज़िला कुव्वत 2, कितना दिया हुआ है? 64। तो कौन सा ऐसा आदत है जिसके हम जो तो जिसका मुरब्बा 64 आता है? तो आप कहेंगे 8 एक ऐसा आदत है जिसका मुरब्बा 64 आता है, यानी हमें मुरब्बे का एक ज़िला मालूम पड़ गया, 8 हैं। अब उन्हें क्या दिया है? मुस्ततिल की लंबाई दिया है 16, मुस्ततिल की लंबाई दिया है 16, और चौड़ाई जो है तो हमको पूछा है। तो 16 से हम कौन से ऐसे अदद को ज़रब देंगे कि हमें 64 मिल जाएगा? तो आप कहेंगे 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, यहाँ पर जवाब में ही हमको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप 64 को अगर 16 से तकसीम करेंगे तब आपको जवाब मिलेगा 4, वो भी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए दर्ज झेल शक्ल का अहाता मालूम कीजिए। तो अहाते में हम क्या करते हैं? बाहरी सतहों को मालूम करते हैं दी हुई शक्ल का। तो ये इस तरीके से हम जो पेंसिल नुमा शक्ल बन रही है इसका अहाता मालूम करेंगे, जो कि हो जाएगा 4, 4 और 3 7, और 4 11, और 3 14, और 3 17। ठीक है, सूरज ने 96 को 6 से तकसीम करने की बजाय 16 से तकसीम कर दिया, तो बताए उसका खारिजी किस्मत कितने से गलत होगा? तो देखिए, तकसीम करना था 6 से तकसीम करते हैं 96 को, तो क्या आएगा? 6 का 6, बच गया 3, उतारे 6, 6 6 36। अगर 6 से तकसीम कर रहे हैं तो जवाब क्या रहा है? 16। ठीक है, अब उसने 16 से तकसीम कर दिया, तो 16 से तकसीम कर रहे हैं तो जवाब क्या आ जा रहा है? 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 16 छक्के 96, यानी फ़र्क कितना आया? 16 और 6 का फ़र्क कितना है? 10 का है। ठीक है, तो 10 से गलत साबित होगा। आसाम में 5719 आती है, मेघालय में आसाम से 3965 आती ज़्यादा है, तो बताए मेघालय में कितने आती है? तो इतने ज़्यादा यानी 3965 में हम
अगर 5719 को मिला दें तो हमें मेघालय के हाथी पता चल जाएंगे, क्योंकि हमें आसाम के पता है और मेघालय में ज़्यादा हैं उतने, यानी वो तो मिलाना पड़ेंगे तब उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 9 और 5 14 के 4 हासिल आया, 1 6 और 2 8, 84 किस में है, आखिर वाले ऑप्शन में। आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं, कर भी लिए तो आपका जवाब वही आएगा। 7 7 14 और 2 16 का 6 हासिल आया 1, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9684 ही आपका जवाब आएगा। अगला सवाल है, सुहेल ने फ्रिज खरीदने के लिए दुकानदार को 64,389 रुपये का चेक दिया। चेक पर वो ये रकम लफ्ज़ों में किस तरह लिखेगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। तो 980 इस तरीके से आप इसको याद रखिए, 980 है ना, 980 यानी 89। 89 को मिलाकर क्या लफ्ज़ बनेगा, 89 है ना, यानी आपको ये पता चल गया, आपका जवाब आ गया 64,389। ठीक है, 9 जमा 80 89। शबनम ने सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ और रेल ऐसे दो मुतबादिल सवारी का ख्याल किया। हवाई जहाज़ का टिकट 13,765 रुपये था, जबकि रेल का टिकट 2,398 रुपये था। तो बताइए हवाई जहाज़ का टिकट रेल के टिकट से कितना ज़्यादा था, हमें फ़र्क देखना था। तो 13,756 में से हमें 2,398 तफरीक करना था। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा, वापस करेंगे। 5 में से 10 नहीं जाएगा, 15 में से 10 गया 5 बचेगा, यानी ऐसा जवाब कहाँ पर है, सिर्फ इस वाले में है, पहले वाले में। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दर्ज झेल अशकाल में से कौन सी शक्ल में साया ज़दा हिस्सा कसरे आम को ज़ाहिर करता है। तो कसरे आम क्या है, जो हम सीधे सीधे कोई भी कसर लिखते हैं, जैसे 4/5 9/3। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी कसर लिखे 2 सही 1/2, 4 सही 5/3, तो ये क्या है, ये जो है तो इसे हम मुरक्कब कसर कहते हैं, मुरक्कब कसर या मखलूत कसर, मुरक्कब या मखलूत कसर। अब देखिए इसकी कसर कैसे बनेंगे, तो टोटल इससे कितने 1 2 3 4 5, टोटल इससे 5, कितना हिस्सा भरा हुआ 1, यानी ये क्या है, आम कसर है ना। बे में क्या है, 1 सही 1/2 है ना, 1 पूरा है और 1/2 है, यानी 2 में से 1 हिस्सा है। यहाँ पर 1 सही 1/4 है, यहाँ पर 1 सही 1/3 है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, आम कसर को कौन जाहिर करता है, अलिफ। अगला सवाल, एक मदरसे के बाग में पानी डालने के लिए वसीम को 15 मिनट, तो इस तरीके से लिख लीजिए, वसीम को 15 मिनट, नसीम को पाव घंटा, पाव घंटा यानी तो आपको बताए हमने पाव कैसे करना है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट, तो पाव घंटे में 15 मिनट, तो नसीम को पाव घंटा लग रहा है यानी 15 मिनट। फातिमा को 900 सेकंड, 900 सेकंड यानी तो 900 का हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, तकसीम, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 6 का 6 6 पंजे 30, यानी 15 मिनट ही आ रहा है। फातिमा का भी क्या आ रहा है, 15 मिनट, सेकंड को मिनट में बदलना था। और राहिल को आधा घंटा, आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 30 मिनट। और क्या पूछ रहा है कि बताइए पानी डालने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त किसे लगेगा, तो राहिल को लगेगा। ठीक है, बाकी सबको 15 मिनट लग रहे हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल दायरे में कुतर और निस्फ कुतर की तादाद बिलतरतीब कितनी है। तो कुतर गिन लेंगे पहले कितने हैं, तो 1 है और ये 2 हैं, है ना, एक ऐसा क्रॉस है वो कुतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 कुतर हैं। ठीक है, और निस्फ कुतर कितने, तो 1 2 3 4 5 6 निस्फ कुतर है, यानी 4 नंबर का जवाब हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो जवाब होना चाहिए था 1 नंबर वाला, क्योंकि हम उर्दू जो है तो दाएं हाथ की जानिब से पढ़ते, तो ये जवाब होना चाहिए था। लेकिन आंसर की के मुताबिक ये दिया हुआ है, और इसी सवाल में नहीं हर सवाल में जो है तो इस तरफ से देखा गया है। तो हमें अगले वक्त से ये ख्याल रखना है कि हमें इधर से ही जो है तो प्रैक्टिस करवाना है, ताकि बच्चे जो है तो ये गलती एग्ज़ाम में ना करें। अगला सवाल है, दर्ज झेल घड़ियों में से कौन सी घड़ी में 2 सुइयों के दरमियान मुनफरजा जाविया नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुनफरजा बन रहा है, ज़ाहिरी तौर पर ही दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन ये आपको दिख रहा है हाददा बन रहा है। तो सिर्फ दाल ऐसा जहाँ पर जो है तो मुनफरजा जाविया नहीं बन रहा है।
दर्ज झेल में दी गई शक्ल की लकीरों पर तय करके बनने वाली सह-इबादी शक्ल कौन सी? तो ये शक्ल यहाँ पर दिया है और पूछा है कैसी बनेगी। तो आप देखिए ये 4 बॉक्स हैं, इस तरीके से मिलकर जो है तो ये एक ऐसी शक्ल बना लेते हैं, ठीक है ना, मकबनुमा, ठीक है। तो क्या बन जाएंगी? अलिफ वाली शक्ल बनेगी, ठीक है। तो अलिफ जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और ये माचिस की तरह बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, ये जो है तो इस तरीके से लंबाई में रहेंगे ना, कोई भी दो। पीर के दिन रांची चन्नम्मा एक्सप्रेस का स्टेशन पर पहुंचने का वक्त बाद नीमरोज़ 8 बजे। बाद नीमरोज़ यानी पीएम वाला वक्त, यानी दोपहर 12 बजे के बाद। और कब्ल नीमरोज़ यानी एएम, आप मोबाइल वगैरह में देखते अक्सर, है ना, यानी सुबह 12 बजे के पहले। अब क्या बोला है, उसका वक्त था बाद निमरोज़ 8 बजे, यानी रात का 8 बजे का वक्त था, शाम का, है ना। वो गाड़ी 5 घंटे लेट है ना। तो 8 घंटे के बाद 1 घंटा हो जाएगा 9, फिर 1 घंटा 10, फिर 1 घंटा 11, फिर 1 घंटा 12 और फिर 1 घंटा 13। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। 13 बजना या 1 बजना सेम बात है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 5 घंटे लेट पहुँची यानी 1 बजे। अब क्या हो गया, पीएम का टाइम रात के 12 बजे ख़त्म हो गया, अब एएम शुरू हो गया, यानी वो जो है तो अगला दिन लग गया। 12 बजे वो दिन ख़त्म हो गया, अगला दिन लग गया, यानी पीर का दिन था तो अब मंगल का दिन आ गया। तो पीर वाला जवाब तो नहीं रहेगा। अब मंगल के दिन कब पहुँचेंगी, तो कब्ल निमरोज़, यानी वो रात वाले ही वक्त में पहुंच जा रही, सुबह वाले, जो जब रात का आधा हिस्सा गुजर गया है, अब वो 12 बजे के बाद जो तो एएम शुरू हो गया, यानी कब्ल निमरोज़ का वक्त शुरू हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ 13 नहीं बजेगा, यहाँ 1 बजेगा, है ना, यहाँ पर 1 बजेगा, ये बात का भी ध्यान रखना है। रात में जो तो 1 बजता है और दोपहर में 12 के बाद 13 बजता है, ठीक है। तो वो 1 बजे पहुँची है ना, 13 नहीं बजेगा, डायरेक्ट 1 ही बजेगा और वो रहेगा कब्ल निमरोज़ का वक्त। तो चौथा जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पेपर को हल किया। ऐसे ही हम जो है तो इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश का पेपर भी जो है तो सॉल्व करके आपको दे देंगे, ताकि आपको सवाल समझ में आए, है ना। जहाँ पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं वहाँ पर हम आपको बता देंगे। जैसे सवाल में जो निस्फ कुतर और कुतर गिनने वाला सवाल है, तो उसमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते थे। वहाँ पर क्या है, इंग्लिश में एक गलती किया है कि वहाँ रेडियस की बजाय रेडी लिखा है, इस बात पर हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस बात पर नहीं ले सकते कि आपने 6-8 इधर लिखा है, 8 और 2 में जो मिस्टेक है ना, इस तरीके से 6 और 2 है और 2 और 6 है, तो इस पर तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस पर लिया जा सकता है कि ये रेडी लफ्ज़ क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसी तरीके से मैं जो है तो अपडेट दूंगा, किसी को चाहिए होगा तो आप जो तो पर्सनल मैसेज कीजिए, ताकि ऑब्जेक्शन अगर आप लेते हैं, अगर वक्त होगा अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्शन के लिए, तो आप ले सकते हैं, है ना। बाकी आपको सॉल्यूशन जो है तो डिटेल में मिल चुके हैं। इसी तरीके से ज़हनी आजमाइश के आप तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। थैंक यू। इसी तरीके से जुड़े रहिए। महा टीईटी की तैयारी जो है तो ऑलरेडी चैनल पर शुरू है। तो जो टीचर हजरात महा टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीटीईटी का, तो ये सब के लिए जो है तो ऑलरेडी लाइव लेक्चर्स जो है तो शुरू हैं, है ना। तो आप जो है तो जुड़िए और चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, है ना। थैंक यू।